ओम श्री शक्ति नमः। 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 अश्व का गाटर स्तंभ श्री राम चरित्र चरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार तथा अश्व के गाटर स्तंभ स्तंभ की निर्वृत्ति। शेष जी कहते हैं दिव्यश्रेष्ठ तदंत बनते हुए सर्व से सुशोभित व यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं वहाँ एक विशाल उद्यान है जो बहुत ही सुंदर और पार्टी पार्टी के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहाँ जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना घटना हुई। उसे बतलाता हुआ सुनी अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिल 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 डुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की ही भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुओं के पास जाकर पुकार मचाई, स्वामी हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया है, अकस्मात उसका संपूर्ण शरीर स्तंभ हो गया है। इस बात पर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिए। यह सुनकर राजा शत्रुघ्न को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कर ने अपनी बाँह से पकड़कर उसके दोनों सन्नों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपने स्थान से हिल भी न सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर घोड़े को क्या हुआ है जो इसका इसका सारा शरीर अकड़ गया है। अब क्या करना कर अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए। सुमति ने कहा, स्वामी कि नहीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हो। मैं तो लोक में होने वाला प्रत्येक विषय को ही जानता हूँ, प्रोक्त में मेरी गति नहीं है। सेठ जी कहते हैं सुमति की यह बात सुनकर धर्मज्ञ के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से एक योजन दूर पूर्व की दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया जहाँ के ये पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह सौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम का समाचार निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान तथा पुष्कर आदि के साथ इसी के आश्रम पर गए गए वहां जाकर उन्होंने मुनि के पाप हारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया ध्यान शौनक मुनि ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनिवर ने पूछा, राजन आप किस लिए भ्रमण कर रहे हो। आपकी यह यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है। मुनि की यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्न गंध का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोले, मर से मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचे तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो दैवत आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है यह बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक देर तक ध्यान किया। फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी तथा वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ, सुनो। गौड़ देश के सुरम्य प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नाम का एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार तीन तीन दिन का व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने 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 दाढ़ों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। तट 50 वर्ष सात्विक नाम का ब्राह्मण सब प्रकार से रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू
जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वही आनंद मगन होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने श्राप दिया कि जा आप राक्षस हो जाए, आपका मुख बेकट हो जाए। ये श्राप सुनकर ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्वान एवं तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषि आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय आप श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर देंगे, उस समय आपको श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयंकर सांप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों की कथा अनुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अर्थ आप कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके संकुल से छुड़ाओ। मुनि का यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक से बोले, कर्म की बाट बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने मान क्रम से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुण्य राक्षस भाग को प्राप्त हो गया। स्वामी, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है उसे बताइए। शौनक ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, आप धन्य हो जो आपकी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि आप इस विषय को भलीभांति जानते हो तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप का विशिष्ट है तथा उनकी गति भी नाना प्रकार की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष प्राय धन, प्राय संतान और प्राय स्त्री को भोग बुद्धि से बलात्पूर्वक अपने अधिकार में कर लेता उसको महाबली यमदूत काल पास में बांधकर तामिष्ट नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रसन्न दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा परिपाटी कलेश उठाकर अंत में वह सुअर की योनि में जन्म लेता है और उसमें अभिमान दुख भोगने के पश्चात वह फिर मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का सीना धारण किए रहता है, जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने कुटुंब का पोषण करता है। वह पाप परायण पुरुष अंडरटामिष्ट नरक में पड़ता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं वे रौरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रूरू नामक पक्षी रोष में पड़कर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है उसे यमराज की आशा से मां रौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है वह मान दुख में कालसूत्र कुलसूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है पड़ता है। जो गौओं से द्रोह करता है उसे यमराज के किन्नर नरक में डालकर पकाते हैं। वह भी थोड़े समय तक नहीं, गौओं के शरीर में जितने रोए रोए होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने योग्य पुरुष को दंड देता है तथा लोभ बस न्यायपूर्वक ब्राह्मणों को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सूअर के समान मोह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। तत्पश्चात वशेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओं के थोड़े से भी द्रव्य धन अथवा जीविका के लेते या लूटते हैं, वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उनको महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीव के लिए आतुर हो लोलुपता वह स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं तथा सुहृदों को नहीं देता। वह निश्चय ही कर्मी भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है वह अत्यंत दुखदायक छंदस नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरों को नहीं जानता और तपाए हुए तेल से पुण्य अत्यंत भयंकर
कुंभिपाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश आगंत्य स्त्री को भार्या बुद्धि से भोगना चाहता है, उसे यमराज के दूत उसी स्त्री के लोमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो दिविज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी भार्या बनाकर उसके साथ दृष्टि चलाता है, वह निश्चय ही पुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। जो दुष्ट लोगों को धोखे में डालने के लिए धर्म का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैश्य नामक नरक में ढाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। जो मूढ़ सर्वना समान गोत्र वाली स्त्री की योनि में वीर्य प्राप्त करते हैं, उन्हें वीर्य की नहर में डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो लोग चोर, आग लगाने वाले, दुष्ट, जहर देने वाले और गांवों को लूटने वाले हैं, वे माँ पाठक पाठक की जीवसार में या धन नरक में गिराए जाते हैं। जो पाप राशि का संचय करने वाला पूरी झूठी गवाही देता है या बलपूर्वक दूसरों का धन छीन लेता है, वह पापी अभिषिक्त नामक नरक में नीचे छेद करके डाल दिया जाता है। उसमें मान दुख भोगने के पश्चात वह पुण्य अत्यंत पाप में योनि में जन्म लेता है। जो मूढ़ चूरापान करता है, उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। जो अपनी विद्या और आचार के घमंड में आकर गुरुजनों का अनादर करता है, वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात चार नरक में नीचे मुंह करके गिराया जाता है। जो लोग धर्म से बहिष्कृत होकर विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यंत यातनापूर्ण चिलोप्रोट में डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगों को अपने अपने वचन से उद्वेग में डाला करता है, बस वह दंत सुख नामक नरक में पड़कर दंत सुख को सर्पों द्वारा डसा जाता है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह सब कहलाता तथा जो रोगी और दुखी हैं, वे नरक में ही हैं। दान पुण्य से लगे रहने तीर्थ आदि का सेवन करने से, रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी मनुष्य के लिए सब उपाय से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान का अपमान करता है, उसे गंगा भी नहीं पवित्र कर सकती। पवित्र से पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनाने की शक्ति नहीं रखते। जो ज्ञानहीन होने के कारण भगवान के लीला कीर्तन का उपवास करता है, उसको कल्प के अंत तक भी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। राजन, अब आप जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुण्य चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की उपयुक्त बात सुनकर शत्रुघ्न गण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों से चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के साथ श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार हुई और अनुसार अपने लोक में विश्राम कीजिए। इस कुत्सित योनि से उन्हीं से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवताओं ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। माँ मटे, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सेवकों को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर वह अश्वघात स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में सब और भ्रमण करने लगा। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति